भारतीय बैडमिंटन टीम ने पहली बार थॉमस कप में जीता खिताब। विजेताओं से मिले पीएम मोदी, दी बधाई। सिविल कोर्ट ने जिला जज को ट्रांसफर की। ज्ञानव्यापी मामले से जुड़ी सभी फाइलें, सोमवार से होगी मामले की सुनवाई। कुतुब मीनार में भी खुदाई की तैयारियां की गई तेज। अध्ययन के लिए परिसर में खुदाई करेगी एएसआई की टीम। असम में बाढ़ बारिश से बिगड़ते हालात। 31 जिलों के लगभग 7 लाख लोग प्रभावित। अब तक 18 लोगों की हुई मौत। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर बिहार से इस वक्त आपको बता देते हैं, जहां पर जेडीयू कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की बैठक हो रही है। जेडीयू कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की बैठक हो रही है। सीएम के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष भी जेडीयू कार्यालय पहुंचे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात हो रही है। संगठन को मजबूत करने को लेकर चर्चा इस बैठक में की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से सीएम फीडबैक लेंगे। एक महीने में ये दूसरी बार सीएम नीतीश कुमार जेडीयू कार्यालय पहुंचे हैं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। ललन सिंह ने बैठक को औपचारिक बैठक महज बताया है, लेकिन ये भी बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि राज्यसभा चुनाव को लेकर ये एक अहम बैठक है। साथ ही साथ पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए नीतीश कुमार खुद नेताओं से और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। तो देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार जेडीयू कार्यालय पहुंचे हैं और इसके पहले प्रदेश कार्यालय और आसपास सुरक्षा व्यवस्था को भी कड़ी कर दी गई थी। ये जेडीयू कार्यालय की आप तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर थोड़ी देर पहले सीएम नीतीश कुमार पहुंचे और बैठक जो है वो जारी है। पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से उन्होंने मुलाकात की है। सुरक्षा में चूक जिस तरीके से लगातार हो रही थी, उसी के मद्देनजर आज जो सुरक्षा है वो पूरी तरीके से पुख्ता किए गए, ताकि किसी भी तरीके की कोई लापरवाही नजर ना आए। सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में 2 बार चूक और इसी को लेकर सुरक्षा में तैयारियां पुख्ता की गई थी। आज फिर जेडीयू कार्यालय सीएम नीतीश कुमार पहुंचे हैं, कार्यकर्ताओं से नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। दरअसल ललन सिंह ने हालांकि इस बैठक को एक औपचारिक बैठक बताया है, लेकिन जो खबरें निकलकर सामने आई हैं, जो बातें निकलकर सामने आई हैं, वो ये भी है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर जो ये बैठक है वो की जा रही है। इस बैठक से पहले ललन सिंह ने बयान दिया है। क्या कुछ इस बैठक को लेकर उन्होंने कहा है, सुनिए। बीच में कोरोना काल में बंद हो गया था, अब फिर से उन्होंने प्रारंभ किया है। अपने कार्यकर्ताओं से मिलने आते हैं। कुछ बड़ी बात नहीं है सर, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए, अधिक बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता निषेध हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निषेध, जेडीयू की एक अहम बैठक हो रही है, खुद नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल हैं। क्या कुछ बैठक के मायने निकल रहे हैं? देखिए, जो पहली जानकारी मिली है उसके मुताबिक अलग अलग जिलों से कई जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता पहुंचे हैं इस बैठक में शामिल होने के लिए। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संगठन किस तरीके से मजबूत हो बिहार के अलग अलग जिलों में, उस पर उन कार्यकर्ताओं से जो पहुंचे हैं अलग अलग जिलों से, उनसे चर्चा कर सकते हैं। साथ ही साथ ये चर्चा भी तेज है कि आरसीपी सिंह, जो कि मौजूदा केंद्रीय मंत्री हैं, उनको जनता दल यूनाइटेड राज्यसभा दोबारा भेजेगी या फिर नहीं भेजेगी, इससे भी आज अंतिम तौर पर मुहर लग सकती है। क्योंकि अभी इससे पहले भी एक बैठक हुई थी, उसमें कई तमाम बड़े दिग्गज नेता पहुंचे हुए थे और जो जानकारी मिली है, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, उस बैठक में कई नेताओं ने, बड़े दिग्गज नेताओं ने आरसीपी सिंह के नाम को नकारा है और उस पर अपनी सहमति नहीं बनाई है। और जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक उसी बैठक में कई पार्टी के नेताओं ने, जो पूर्व विधायक हैं इंजीनियर सुनील, उनके नाम पर सहमति जताई है। ये जो जानकारी हमें मिली है वो सूत्रों से मिली है और लगभग ये कयास लगाया जा रहा है कि इंजीनियर सुनील के नाम पर अंतिम तौर पे मुहर जनता दल यूनाइटेड लगा सकती है राज्यसभा भेजने पर। और जो आरसीपी सिंह है, जिनके नाम पर लगातार बैठकें हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं, पार्टी के नेताओं से पूछा जा रहा है, उनके नाम को अधिकतर पार्टी के नेता नकार रहे हैं, यानी मना कर रहे हैं। यानी आरसीपी सिंह को दोबारा राज्यसभा
भेजने की कोशिश में जनता दल यूनाइटेड के जो नेता है वो नहीं है, उनके नाम को नकारा जा रहा है और इंजीनियर सुनील का नाम आगे आ रहा है। और अब देखना है कि जब ये बैठक पूरी तरीके से समाप्त होती है, शाम तक ये बैठक खत्म होगी, कई बड़े दिग्गज नेता मौजूद हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो आरसीपी सिंह है, केंद्रीय मंत्री है मौजूदा, वो इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी भी मौजूद हैं, खुद शिक्षा मंत्री विजय चौधरी पहुंचे हुए हैं और भी कई बड़े दिग्गज नेता, जल संसाधन मंत्री संजय झा पहुंचे हुए हैं, नीतीश कुमार पहुंचे हैं, लेकिन आरसीपी सिंह ने इस बैठक से दूरी बना ली है और इसीलिए ये कयास तेज हो गया है कि नीतीश कुमार आरसीपी सिंह को राज्यसभा भेजने के फेवर में अब नहीं है, क्योंकि कार्यकर्ता उनको मना कर रहे हैं। बिल्कुल, एक सवाल हम और लेना चाहेंगे आपसे निषेध, कि ये भी माना जा रहा है कि संगठन को भी मजबूत करने की कोशिश लगातार नीतीश कुमार की तरफ से खुद हो रही है। एक सवाल ये भी है कि वो कार्यकर्ताओं से और नेताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं से जो ये मुलाकात है, दूसरी बार ये कार्यालय पहुंचे हैं, तो ऐसे में मुलाकात को लेकर और क्या कयास लगाए जा रहे हैं? बातें और भी निकलकर सामने आ रही है कि पार्टी को मजबूत करने की कोशिश में भी सीएम जुटे हुए हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पे महीने भर के अंदर ये दूसरी बड़ी मीटिंग है जिसमें बिहार भर के अलग अलग जिलों से कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, जिला स्तर के जो जिलाध्यक्ष हैं वो भी पहुंचे हुए हैं और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कहीं न कहीं संगठन को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों की अगर आप घटनाक्रम देखें राजनीति की, तो जो सहयोगी पार्टियां हैं एनडीए की, जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी दोनों ही आमने सामने हैं और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के टकरार देखने को मिल रहा है। और इन दिनों राष्ट्रीय जनता दल से भी नजदीकियां काफी बढ़ रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। कहीं ना कहीं एक कोशिश है कि आखिर किस तरीके से जो पावर है वो जनता दल यूनाइटेड का बिहार में हो, एक वर्चस्व और बिहार के अलग अलग जिलों में जो संगठन है वो काफी मजबूत हो। और इसी को लेकर के जो कार्यकर्ता पहुंचे हैं उनसे मीटिंग हो रही है और उनसे जानकारी ली भी जाएगी और उनको नीतीश कुमार की ओर से भी कुछ जानकारियां दी जा सकती हैं कि इस तरीके से आप अपने जिलों में काम करें, इस तरीके से संगठन को मजबूत की जाए। तो तमाम तरीके के चर्चाएं होंगे, लेकिन अब जब बैठक समाप्त होगी, आखिरी सवाल निषेध आपसे लेना चाहेंगे, एक आखिरी सवाल, कि क्या हम ये माने कि जो पार्टी है वो ये फैसला लेने पर पूरी तरीके से सहमत है कि अब आरसीपी सिंह की जगह पर इंजीनियर सुनील का नाम आगे किया जाएगा? देखिए, लगभग जो जानकारी हमें मिली है, बीते रात से ही ये खबरें चल रही हैं और जो हमारे सूत्र ने जानकारी दी है उसके मुताबिक पार्टी के कई बड़े नेता हैं, कई दिग्गज नेता हैं जिन्होंने आरसीपी सिंह के नाम को नकारा है, क्योंकि इससे पहले जिस दिन सीबीआई का रेड पड़ा था राबड़ी आवाज से, उस दिन भी शाम में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी नीतीश कुमार की, कई बड़े मंत्री पहुंचे होते हैं वहाँ पे और उनसे भी उस बैठक में आरसीपी सिंह के लेकर के फीडबैक मांगा गया कि आखिर क्या आरसीपी सिंह को राज्यसभा भेजा जाए, कार्यकर्ताओं की क्या सहमति है, नेताओं की क्या सहमति है। और जो जानकारी मिली है, कई नेताओं ने इंजीनियर सुनील का नाम आगे किया राज्यसभा जाने के लिए और आरसीपी सिंह को नाम को नकारा है। इसीलिए ये जानकारी हमने दी है, जो सूत्र ने हमें बताया है कि आरसीपी सिंह का लगभग जो जानकारी मिल रही है कि उनको अब राज्यसभा जनता दल यूनाइटेड नहीं भेजेगी और जो इंजीनियर सुनील है उनके नाम पर चर्चाएं हो रही हैं, उनको राज्यसभा भेजा जा सकता है। बिल्कुल निषेध, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं वो ये अब कह रहे हैं कि आरसीपी सिंह अब राज्यसभा में नहीं भेजे जाएंगे, उनकी जगह इंजीनियर सुनील का नाम सामने आ रहा है। हालांकि कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, फिलहाल शाम तक का इंतजार और इंतजार के बाद शाम को हो सकता है कि नाम पर जो चर्चाएं लगातार तेज हो रही है, आज जो ये एक अहम बैठक हो रही है जिसकी अध्यक्षता खुद नीतीश कुमार कर रहे हैं, इस बैठक में वो शामिल हैं, कार्यकर्ताओं से, नेताओं से बातचीत चल रही है नाम को लेकर। तो शाम तक बैठक खत्म होने के बाद नाम पर जो सस्पेंस है वो क्लियर हो जाएगा। अगली खबर का रुख करते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थॉमस कप विजेता भारतीय बैडमिंटन टीम से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि एक समय था जब हमारी टीम थॉमस खिताब जीतने के लिस्ट में काफी पीछे हुआ करती थी। भारतीयों ने कभी इस खिताब का नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन आज अपने इस देश में लोकप्रिय कर दिया गया है। मोदी ने कहा कि इस भारतीय टीम ने यह जज्बा जगाया है कि मेहनत की जाए तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने चिराग, लक्ष्य सेन और एसएच प्रणया से भी बात की है। पीएम मोदी ने कहा कि दबाव होना ठीक है, लेकिन उसमें गलत है अपने दबाव से निकलकर इतिहास रचना। तो बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दबाव होना ठीक है, लेकिन उसमें जो
प्रेशर है वो झेलने की क्षमता होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि जो लोग उस प्रेशर को झेलते हैं वो इतिहास रचते हैं। भारतीय टीम ने इतिहास रचा है। थॉमस कप जीतकर उन्होंने भारतीयों का सर और गौरवान्वित किया है। और ऐसे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और मुलाकात के बाद उन्हें उनकी प्रोत्साहना की है, उन्हें सराहा है। लेते हैं हाँ सर, दोनों मिलकर कोच के साथ बैठ के मैच के पहले कल किसके साथ खेल रहे उनका गेम पूरा एनालाइज करके ज्यादा से। चलिए सात्विक, आपकी सफलता ने ना सिर्फ ये साबित किया है कि आपके कोच सही थे, बल्कि ये भी साबित किया है कि आप स्वयं में एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। और अच्छा खिलाड़ी वो है जो अपने आप को खेल की जरूरत के हिसाब से तैयार करता है, उसमें ढालता है, बदलाव है तो स्वीकार करता है, तभी तो प्राप्त कर सकता है। और आपने उस बदलाव को स्वीकार किया, अपने आप को ग्रो करने के लिए जो भी जरूरत थी, और आज का परिणाम है कि आज देश को गर्व हो रहा है। मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। आप आगे बहुत कुछ करना है, रुकना नहीं है। इतनी ही शक्ति के साथ जुटे रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञान व्यापी मामले की सुनवाई अब वाराणसी के जिला जज करेंगे। इस क्रम में आज एससी के आदेश के मद्देनजर केस से जुड़ी सारी फाइलें वाराणसी सिविल कोर्ट ने वाराणसी जिला जज के कार्यालय को सौंप दी है। ऐसा माना जा रहा है कि सोमवार से जिला जज इस मामले में अब सुनवाई शुरू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में तत्कालीन जिला जज का ट्रांसफर करते हुए मामले की जटिलता के मद्देनजर मामले से जुड़े सभी वाद और आवेदनों को जिला जज से ही सुनवाई करने का आदेश दिया था। 3 जजों की बेंच ने जिला जज से कहा था कि वह मुस्लिम पक्ष के उस आवेदन को प्राथमिकता से सुने जिसमें हिंदू पक्ष के वाद को सुनवाई के अयोग्य कहा गया है। वहीं इस बीच आज शनिवार को माफ कीजिएगा अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के सभी पदाधिकारियों के साथ वाराणसी के कमिश्नर ने एक बैठक की और उसमें शांति व्यवस्था बनाए रखने की उन्होंने अपील की थी। कुतुब मीनार को लेकर उपजे विवाद के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI को कुतुब मीनार की सच्चाई पता लगाने की जिम्मेदारी दे दी गई है। दरअसल कुतुब मीनार पहुंचे केंद्रीय संस्कृत मंत्रालय के सचिव गोविंद मोहन ने करीब 2 घंटे तक कुतुब मीनार का निरीक्षण करने के दौरान इस बारे में ASI को निर्देश दिए हैं। कुतुब मीनार परिसर में कुत-उल इस्लाम मस्जिद पर लगी हिंदू मूर्तियों के बारे में पर्यटकों को जानकारी देने के लिए कल्चरल नोटिस बोर्ड लगाए जाएंगे। इसके साथ ही कुतुब मीनार परिसर में खुदाई भी होगी जिसमें जमीन में दबे मंदिरों के अवशेष के बारे में भी पता लगाया जाएगा। आपको बता दें कि 4 दिन तक लगातार जो खबरें हैं वो चल रही थी और शोध और ASI के पूर्व अधिकारियों के हवाले से जो बातें निकलकर सामने आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि कुतुब मीनार सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक जो पुरानी उनकी धरोहर है उसमें माना जा रहा है, वैधशाला माना जा रहा है। और ऐसे में अब इन तमाम अटकलों के बीच यहां भी खुदाई जल्द होने वाली है। असम में मूसलाधार बारिश से आई बाढ़ रुकने का नाम नहीं ले रही है, जिसके चलते अब तक 18 लोगों की जान जा चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि शुक्रवार को जहां 29 जिले में बाढ़ की वजह से प्रभावित थे, वहीं शनिवार को इसकी संख्या बढ़कर 31 पहुंच गई। हालांकि बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या में थोड़ी कमी जरूर आई है और अब राज्य आपदा प्रबंधन टीम लगातार प्रभावित जिलों में लोगों को बचाने में जुटी हुई है। कन्नौज में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने 10 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या पीड़ित परिजनों से मुलाकात की है। साथ ही पीड़ित परिजनों को मामले में हर संभव मदद का उन्होंने आश्वासन दिया। कन्नौज जिले में थाना सौरभ क्षेत्र में बहुत दर्दनाक घटना घटित हुई है जिसमें कि एक बच्ची के साथ में बलात्कार और फिर हत्या की गई। अभी तक मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया जा चुका है, इसमें जेल भेजा जा चुका है। लेकिन जो परिवार से मेरी बातचीत हुई उससे आगे की कार्रवाई ये है कि और अभियुक्त कौन हो सकते हैं इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन जारी रखा जाए, जो अन्य अभियुक्त हैं उनको भी सजा दिलाई जाए और साथ साथ जिस प्रकार कई जनपदों में पॉक्सो के केस में चंद सप्ताह में या चंद महीने में सजा दिलाई गई है।
सहारनपुर के नुकर तहसील के ब्लॉक सरसावा के नगर पंचायत चिलकाना सुल्तानपुर में विकास कुमार मोगा नगर पंचायत में एसडीएम ने विकास कार्यों का निरीक्षण किया और वहां पहुंचकर अधिकारियों को कई अहम दिशा निर्देश दिए। नगर पंचायत चिलकाना क्षेत्र में आरसीसी की रोड बनी है जो उनके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान तक जा रही है और अच्छी कनेक्टिविटी दे रही है। मेन रोड से 240 मीटर की लंबाई की है, इसी का निरीक्षण किया गया है। इसके अतिरिक्त सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जिनका सेंटर बना हुआ है डंपिंग ग्राउंड, उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक कार्य हो रहा है जो अभी क्रियाशील नहीं हुआ है। उसमें कुछ कार्य बचा हुआ है जो ठेकेदार को बता दिया गया है, उनके द्वारा किया जाएगा। अम्बेडकर नगर में दलित समाज ने एमएलसी हरिओम पांडे के ऊपर कार्रवाई करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री को संबंधित ज्ञापन भी सौंपा। आपको बता दें कि एमएलसी हरिओम पांडे पर आरोप लगा था कि उन्होंने दलितों को अपशब्द कहा है। पिछले दिनों अम्बेडकर नगर के पूर्व सांसद और वर्तमान एमएलसी हरिओम पांडे जी ने पूरे दलित समाज को मां की गाली दी और अल्पसंख्यक और बैकवर्ड समाज के बारे में बुरा भला कहा, जिससे पूरा दलित समाज हमारे जिले का आहत हुआ। क्या कहा था? उन्होंने मां की गाली दी और कहा कि दलित की मदद करना मतलब गौ हत्या करना है और बैकवर्डों, अल्पसंख्यकों, यादवों की मदद नहीं करनी चाहिए और तमाम अपशब्द कहे जिसको हम अपने मुंह से नहीं कह सकते हैं। इतना अभद्र कहने के बावजूद हमारे साथी राघवेंद्र मोहन जी हैं, ये इस समय जिला पंचायत सदस्य हैं, इन्होंने जलालपुर थाने में तहरीर दी अपने साथियों के साथ कि हम दलित साथियों का, दलित समाज के लोगों का अपमान हुआ है और इसलिए SC/ST एक्ट के खिलाफ मुकदमा हरिओम पांडे को। एटा के मलावन थाना क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। बता दें कि पुलिस अधीक्षक उदय शंकर सिंह के आदेश के अनुसार लगातार अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान बुलडोजर की सहायता से फुटपाथ पर अपना कब्जा किए दुकानदारों के अतिक्रमण को खाली कराया गया। अमरोहा जिले में लकड़ी काटकर गुजारा करने वाले मजदूरों पर आकाशीय बिजली गिरने से हसनपुर एसडीएम ने 3 लोगों की मौत की पुष्टि की है। इसके अलावा उन्होंने जानकारी दी कि घायलों का इलाज निजी चिकित्सक के यहां चल रहा है। मेरा नाम चंद्रपाल सिंह। ये जो घटना हुई क्या है पूरा मामला? पूरा मामला लकड़ी कटान करने गए थे 11 दिन। कुछ लोग घायल हो गए, कुछ की भर्ती हो गई। तो सूचना प्राप्त होने पर हम लोग CSC पे आए हैं। तहसीलदार साहब और राजस्व की टीम को हमने गाँव में भेजा भी और जानकारी जो यहाँ। और अब खबरें बिहार से। महंगाई से जूझ रही जनता के लिए केंद्र सरकार ने राहत भरा फैसला लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पेट्रोल डीजल से केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कमी का ऐलान उन्होंने किया। इसको लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बयान दिया है। मंत्री ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग मोदी सरकार की महंगाई को लेकर आलोचना कर रहे थे उन्हें आंख खोलकर देखना चाहिए। दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही है। इस स्थिति में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार द्वारा लिया गया यह फैसला ऐतिहासिक है, जिससे पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी आएगी। यह लोकहित में लिया गया फैसला है, लोक कल्याण के लिए लिया गया फैसला है। माननीय प्रधानमंत्री जी की नीति सर्वप्रथम देश और देशवासी के उस नीति को चरितार्थ कर रहा है। इससे गांव, गरीब, किसान, मजदूर, माताओं, बहनों को काफी लाभ। भागलपुर प्रक्षेत्र के नव पदस्थापित डीआईजी विवेकानंद पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार पुलिस जिला नवगछिया पहुंचे, जहां न्यू पुलिस लाइन में डीआईजी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। साथ ही साथ उन्होंने वहां पहुंचकर एसडीपीओ और कई अधिकारियों से मुलाकात की और जल्द से जल्द मामलों को सुलझाने और निपटाने की बातें कही। नरकटियागंज में बिहार अग्निशमन सेवा और अग्निशमनालय के कर्मचारियों के द्वारा अग्नि सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल और जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके तहत सभी को सिखाया गया कि किस तरीके से आग पर काबू पाया जाए। भागलपुर में बढ़ते आपराधिक घटनाओं को लेकर समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में डीआईजी विवेकानंद ने समीक्षा बैठक की और बैठक में एसएसपी और कई अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही साथ यातायात के प्रकाश कुमार के अलावा सभी थानों के थानाध्यक्ष मौके पर मौजूद रहे और जिला के सभी पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई और जो कांडों में फरार चल रहे हैं अभियुक्त, उनकी गिरफ्तारी की समीक्षा की गई है। इसके अलावा
मधुबनी में सीएसपी संचालक से दिन दहाड़े नकाबपोश हथियार से लैस अपराधियों ने 6,34,000 रुपए से भरा बैग लूट कर फरार हो गए। आपको बता दें कि यह घटना उस वक्त हुई जब सीएसपी संचालक अवधेश प्रसाद यादव एसबीआई बैंक से पैसे निकालकर जा रहा था। पटना के कदम कुआं इलाके में लगभग 80 लाख रुपए की कीमत की अवैध शराब पकड़ी गई है। यह बड़े ब्रांड की खेप को मद्य निषेध विभाग की टीम ने बरामद किया। टीम की छापेमारी से इलाके के लोगों में हड़कंप मच गया है। इतनी मात्रा में शराब देकर मद्य निषेध विभाग की टीम भी चौंक गई है। सहरसा के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बाइक सवार युवक ने 60 वर्षीय व्यक्ति को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने आरोपी चालक को पकड़ लिया। घटना की सूचना बख्तियारपुर थाने की पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लेकर अपने साथ थाने ले गई और पूछताछ की जा रही है। गोपालगंज जिले के भोरे थाना इलाके में ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर में 2 युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना भोरे थाना इलाके के सिसई भिंगारी रोड की है। बताया जा रहा है कि एक बाइक पर 3 युवक सवार होकर शादी समारोह में जा रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।